तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Greetings to one and all in orientation of prenatal and postnatal integrative healthcare program organized by Pasupati Wellness Center Private Limited. साथियों, प्रीनेटल प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल हेल्थ केयर महिला की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति होती है। यानी प्रीनेटल प्रेगनेंसी और पोस्टनेटल हेल्थ केयर महिला के ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। समग्र स्वास्थ्य के देखभाल के लिए एक स्वस्थ, संस्कारित और प्रतिभाशाली गर्भधारण, उसका पोषण और उसका जन्म और उसके बाद उसके आगे की वृद्धि और विकास के लिए कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम, योग, स्पिरिचुअलिटी, वैदिक रिचुअल्स, पैरामेडिकल साइंस, प्राकृतिक चिकित्सा के स्वरूप, आहार एवं पोषण, इन ये सभी चीज़ों को आपस में मिला के अगर हम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल तैयार करते हैं तो एक महिला के जीवन के ये तीनों चरण में स्वास्थ्य के संवर्धन और स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए सबसे प्रभावशाली और भरोसादायी एक अप्रोच हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पशुपति वेलनेस सेंटर ने 50 घंटे की, तकरीबन 50 घंटे की, 40 से 50 घंटे की प्रीनेटल और पोस्टनेटल हेल्थ केयर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तय किया है। और इस प्रोग्राम के जो पाठ्यक्रम की संरचना है, इसके विषय वस्तु है, इसके बारे में मैं स्लाइड शेयर के साथ साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली आपके साथ साझेदारी करने जा रहा हूं, ताकि आपको इस कार्यक्रम के स्ट्रक्चर और आउटकम्स के बारे में स्पष्ट हो सके। मैं आशा करता हूं कि मेरी स्लाइड आपको अच्छे से दिख रही होगी और आप मेरी वीडियो सहजता से देख पा रहे होंगे और मुझे स्पष्ट सुन पा रहे होंगे। जैसा कि साथियों, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, ये प्रीनेटल पोस्टनेटल का इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इसके जो टीचिंग आवर्स हैं 40 से 50 है। ये पशुपति वेलनेस सेंटर के बैनर में आयोजित है और इसी बैनर के तहत ये संचालित भी होगा। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, एक स्वस्थ, सभ्य और प्रतिभाशाली बच्चे को की प्राप्ति सभी विवाहित दंपतियों का एक सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन स्वप्न होते हुए भी कई सारे दंपतियां इस स्वप्न को जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं और एक स्वस्थ, सभ्य और प्रतिभाशाली संस्कारित गर्भ के लिए तैयारी कैसे करें, गर्भ का धारण कैसे हो और ऐसे बच्चों को कैसे सहजता से जन्म दें, उसके आगे की वृद्धि और विकास में हम किस तरह से इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस को अमल में लाएं, जीवन का अंग बनाएं, ये सारी बातें हमारे यौगिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है और इन विषय वस्तु के बारे में जोर दिया गया है। और इस बात को प्राचीन
मध्यकालीन और अर्वाचीन ऋषि मुनियों ने अपने उपदेश में भी काफ़ी कहा है। और इन अप्रोच, इन प्रिंसिपल और प्रैक्टिस की इफेक्टिवनेस और इफिकेसी को लेके आज कुछ हद तक वैज्ञानिक शोध भी किए गए हैं, और वो वैज्ञानिक शोध के नतीजे भी हम इस बात को तक ले जाते हैं कि योग और अध्यात्म में जो गर्भ की तैयारी और उसका धारण, पोषण, फिर बच्चे का जन्म यानी सामान्य तरीके से संतान को जन्म देना, और उसके बाद आगे संतान के वृद्धि और विकास को कैसे सही तरीके से किया जाए, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे वर्णित मिलती है। तो इस प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको पहले से अनाउंस कर रखा है, लीड टीचर्स की भूमिका में होंगे डॉक्टर प्रकाश माल से, जो पेशे से एलोपैथ के फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, एमडी हैं। उन्होंने योग में डिग्री भी प्राप्त किया हुआ है, और उन्होंने योग के फील्ड में काफ़ी अच्छे किताब जैसे मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग जैसे किताब को भी लिखा है, जो कि जेपी मेडिकल पब्लिशर से प्रकाशित है। उन्होंने अच्छे आर्टिकल्स लिखा है, जो उनके आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, ये पबमेड जैसे डेटाबेस में इंडेक्स्ड हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द competent physician having the knowledge of yoga therapy for long time. I think he has practiced yoga more than 25 years in his lifetime. और दूसरे फैकल्टी के रूप में मैं स्वयं हूँ। विशेषकर आपके जो दूसरा पेपर है आध्यात्मिक काम विज्ञान, प्राण साधना, मंत्र साधना और सुर साधना जैसे योग के प्रयोगात्मक अभ्यास, उनमें मैं आपके साथ सतत बना रहूँगा। और इस कार्यक्रम में प्रैक्टिकल के हिस्से में भाई श्री ब्रजेश भी जुड़ेंगे, जो मेरे योगा थेरापी के पूरे प्रोग्राम में एक प्रैक्टिकल गाइड और टीचर के रूप में हमारे साथ थे। अभी भी वो हमारे साथ बने रहेंगे। इसमें विषय की आवश्यकता के हिसाब से और मॉड्यूल इंटीग्रेटिव होने की वजह से हमारे पास योग के, नेचुरोपैथी के अन्य भी रिसोर्स पर्सन हैं, और जहाँ भी प्रोग्राम में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, टीचिंग लर्निंग की स्टैंडर्ड को सही करने के लिए, और जो भी ज़रूरत आपके लिए पड़ेगी, जिस तरह की भी फैकल्टी हमें आवश्यक पड़ेंगे, वो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते रहेंगे, ताकि जो हमने पूरा पाठ्यक्रम की संरचना और कोर्स कंटेंट वर्कआउट किया है, इसका सही से टीचिंग लर्निंग किया जा सके। साथियों, इस प्रोग्राम का ऑनलाइन इंटरफेस जूम रहेगा। इसमें हमने मैक्सिमम इनटेक प्रोग्राम के लिए 50 डिफाइन किया था, तो हमारे पास 50 से अधिक लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम के क्वालिटी टीचिंग लर्निंग के लिए रीजनेबल साइज है, तथापि जो पैशनेट, पोटेंशियल और फेथफुल लर्नर्स जो हमारे साथ कभी न कभी जुड़े हों, उनको हम स्टिल इस प्रोग्राम में कंसीडर कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य योग और पुरुष और स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रेगनेंसी से संबंधित एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, आहार पोषण, स्वदेशी जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी में वर्णित एक्सरसाइज थेरापी, यज्ञ चिकित्सा और वेद और भारतीय परंपरा में उल्लेखित वर्णित जो दिव्य संस्कार हैं, उनका हम एक अच्छे गर्भधारण के तैयार के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उनके प्रयोग करके उनके सिद्धांत और अभ्यासों को जीवन का हिस्सा बना के हम कैसे दिव्य, सभ्य और स्वस्थ गर्भ का धारण करें और प्रेगनेंसी का देखभाल करें और
हम एक नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चे को जन्म कैसे दें, और उसके बाद यानी बच्चे को जन्म देने के बाद हमारा हेल्थ कैसे पहले की तरह संतुलित और अच्छा बना रहे, ये सारी बातें इस प्रोग्राम में आपके साथ साझेदारी किया जाएगा। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, समझने के लिए हमने एलिजिबिलिटी कम से कम 10+2 रखा हुआ है, और 18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। हमारे जो क्लास का प्रारूप है, थ्योरी, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल तीनों रहेगा। इस प्रोग्राम के एक पार्ट एंड पार्सल के रूप में हमने इवैल्यूएशन को भी जोड़ा है। इवैल्यूएशन 2 तरह के होंगे, टर्मिनल और फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव यानी जो हम आपको पढ़ाएंगे तो उसके दौरान जो आपके साथ क्वेश्चन आंसर होता है, आपके क्लास में कंटिन्यूटी होती है, उस सभी चीज़ को देखते हुए आपके आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। और जो आपका टर्मिनल एग्जाम है, पूरी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पूरी प्रोग्राम के पेपर्स और कोर्स कंटेंट पढ़ाने के बाद हम लास्ट में लेते हैं। तो इस प्रोग्राम के अगर मैं साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग के लिए मैटर्स और लेसन प्लान आपको साझेदारी किया जाएगा। ये एविडेंस बेस्ड होगा और आपको हम क्वालिटी और अपडेटेड ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स आवश्यकता से हिसाब से देते रहेंगे। आपको जो पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं, बेसिकली लीड टीचर्स, उनका अनुभव 15 साल से योग, अध्यात्म, मेडिकल, पैरामेडिकल में हो चुका है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण हाईलाइट है प्रोग्राम का। इसी तरह से हम प्रोग्राम में जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और एड्स हैं, जो भी आपके लिए एप्रोप्रिएट और आपके लिए सबसे इजी हो सकता है, उसका यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम वैदिक ज्ञान, योग और आधुनिक विज्ञान का एक अनुपम समागम है, जिसका प्रयोग हमें गर्भधारण से पहले, गर्भधारण के दौरान और गर्भ यानी बच्चा को जन्म देने के बाद स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए प्रयोग किया जाए। ये ओवरऑल प्रोग्राम का एक प्रिसाइज और कंसाइज स्ट्रक्चर है। मूल्यांकन का प्रारूप है। जो पहला पेपर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, जिसका क्रेडिट 4 है। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बोलूँ तो ये 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर सीक्रेट स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सेक्स एलिमेंट है, जिसका क्रेडिट 2 है, और मैं मार्क्स में बताऊं तो 50 मार्क्स का है। और तीसरा पेपर जो प्रोग्राम का जिस्ट है, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर, इसका क्रेडिट अगेन 4 है, और फुल मार्क्स के हिसाब से मैं बोलूं तो ये 100 मार्क्स का है। तो साथियों, जो पहला पेपर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इसके तहत हम आपको पुरुष और स्त्री के प्रजनन तंत्र से संबंधित शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के बारे में बताएंगे। फिर उसके अतिरिक्त आपको प्रेगनेंसी से संबंधित एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी बताएंगे, और साथ साथ में प्रेगनेंसी की वजह से पैदा होने वाले जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके बारे में भी आपको बताई जाएगी। So the human reproductive biology covers the general anatomy and physiology of male and female reproductive systems, anatomy and physiology of pregnancy, and moreover the pathophysiology, signs and symptoms of the pregnancy-induced health problems. So if we want to look the course content of this paper in detail, these are the detailed contents of the first paper. First we'll start the teaching with anatomy and physiology of male and female reproductive systems. Subsequently, we'll move towards the issues related to infertility and conception. Of course, the issues of infertility are partially related to females and partially related to males, and the issues related to females
We'll cover the ovulation disorders, uterine or cervical abnormalities, fallopian tube damage or blockage, endometriosis, primary ovarian insufficiency, pelvic adhesions, cancer and its treatment, and overage. Similarly, the risk factors to induce the men-related infertility issues cover abnormal sperm production or function, problems with delivery of sperm, overexposure to certain environmental factors, damage related to cancer and its treatment. Moreover, we'll cover the anatomical, physiological, and psychological changes during pregnancy, particularly from first trimester to third trimester. And we'll try to make more in-depth study by covering the anatomical, physiological, and psychological changes that happen week-wise during the growth and development of fetus in mother's womb. And especially we'll discuss the growth phases of the baby and the changes happening at the physique and mind of the mom. And we'll also discuss when to see the healthcare provider, the gynecologist and other concerned physician if needed, and what are the urgent and emergency conditions to call the healthcare professional, especially during pregnancy, if the severe and unmanageable problems get induced. And these are the different health complications that may be induced due to the pregnancy. You can read out here, it's long chain. We'll be talking about the signs, symptoms, and pathophysiology and integrative management of these health complications induced by pregnancy. And moreover, we'll also talk about the postpartum conditions, just like the deep vein thrombophlebitis, endometritis, mastitis, post-cesarean wound infection, postpartum bleeding, postpartum depression, UTI, and interestingly and importantly, we'll also cover the special care for moms after delivery. In fact, it covers the breast care, healing of the tears, especially perineal tear due to the cord made during the delivery, fatigue, bowel, urination problems, bowel and urination problems, after pains, other postpartum changes, weight loss, the postpartum checkup, emotional lifestyle changes. This is more about how to regain the health, like pre-pregnancy, how to maintain the figure as in normal condition. इस प्रोग्राम का दूसरा पेपर होगा आध्यात्मिक काम विज्ञान, जो वास्तव में इस प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। ये मनुष्य के जीवन का एक अंग है, यानी काम और सेक्स मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसके बारे में लोगों की जो समझ और इसको विवेचन करने की तौर तरीके, इसको अभ्यास करने की तौर तरीके में काफ़ी चीज़ सुलझाया जाना है। इसी में गलत सोच, गलत अवधारणा, गलत अभ्यास के कारण यंगस्टर्स में, मैरिड कपल्स में यूरोजेनाइटल इश्यूज पैदा होते हैं और इसकी गलत समझ और गलत अभ्यास एक अच्छे, सच्चे, संस्कारी और दिव्य संतान को जन्म देने में बाधक बनती है। तो इस उद्देश्य से हम आपको कुंडलिनी, सावित्री और तंत्र में वर्णित जो आध्यात्मिक काम विज्ञान का स्वरूप है, उसको योग के दृष्टिकोण से और विज्ञान के दृष्टिकोण से विवेचन करने की कोशिश करेंगे।
और साथ साथ में इससे जुड़ी हुई प्राण साधना, मंत्र साधना, शोर साधना, यज्ञ की प्रिंसिपल, प्रोसीजर और प्रैक्टिस भी हम आपको बताएंगे, जिसके सहारे हम एक इच्छित संतान को धारण कर सकें और गर्भधारण से पहले, गर्भधारण के दौरान और गर्भ को जन्म देने के बाद हम अपने स्वास्थ्य को परफेक्टली मेंटेन कर सके और अपने गृहस्थ जीवन को सुमधुर और तपोवन के रूप में रूपांतरित या परिभाषित कर सके, ऐसा हमारा जिंदगी बने। ये विषय के तहत हम जो हमारी जीवन शक्ति है, काम ऊर्जा है, अंत ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, उसका स्रोत क्या है और हम इथरिक सेक्स को कैसे अंजाम दें, यानी चेतना के लेवल में रोमांटिक एक्टिविटी कैसे संपादित किया जाता है और अपोजिट सेक्स के बीच इंटरेक्शन और सत्संग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मेल और फीमेल के बीच में कौन से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिंकेज है जिसके सहारे मनुष्य अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के शिखर को छू सकता है, और हमारी मन की शक्ति और काम शक्ति के बीच में, मेंटल एनर्जी और सेक्स एनर्जी के बीच में क्या संबंध है, एक दूसरे को ये कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी प्रेम और इच्छा का मूल क्या है, कहाँ से प्रेम और इच्छाएं पैदा होती है। इसके अतिरिक्त हम अपनी जो काम ऊर्जा को कैसे संयम से बांध सकते हैं और इसको रूपांतरण करके चेतना में बदल सकते हैं, और जो काम है, सेक्स है, इसका संवेग कहाँ से पैदा होता है, काम की प्रक्रिया को एक शाश्वत आनंद के जरिए कैसे बनाया जा सके, यानी काम के अभ्यास को शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में, अभ्यास के रूप में हम कैसे अवलंबन करें, और हमारी शरीर में स्थित महाशक्ति कुंडलिनी का क्लासिकल और साइंटिफिक स्वरूप क्या है, हमारे शरीर के जो साइकिक सेंटर्स हैं उनकी अवधारणा क्या है, उनका हमारी न्यूरोबायोलॉजी और इंडोक्राइन सिस्टम के साथ क्या संबंध होता है, चक्र की स्थिति और अवस्थाएं हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कैसे तय करती है, और ये हमारी कुंडलिनी और चक्र को जागृत और सशक्त करना हो तो हम कैसे प्राण साधना, शोर साधना और मंत्र साधना करें, और इनका प्रयोग हम इच्छित, स्वस्थ, सभ्य और दिव्य संतान की प्राप्ति में कैसे नियोजन करें, प्रयोग करें, वैवाहिक जीवन को सुमधुर बनाने के लिए सिद्धांत और अभ्यास क्या है, और इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हमारी साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग का क्या मॉडल बन सकता है। ये सारी बातें इस पेपर में कवर किया गया है, जो हम आपके साथ साझेदारी करेंगे। लास्ट में प्रोग्राम के जिस्ट के रूप में हम प्रीनेटल और पोस्टनेटल इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर के मॉडलिटीज़ को कवर करेंगे, यानी प्रेगनेंसी से पहले, यानी प्रेगनेंसी के तैयारी के लिए, और प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद जो शरीर, मन और भावना में इश्यूज आते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए योग के अभ्यास, एक्सरसाइज थेरापी, नेचर क्योर, डाइट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, यज्ञ के मॉडलिटी, स्वदेशी जड़ी बूटी, प्राकृतिक चिकित्सा, विशेष रूप से जल चिकित्सा और रंग चिकित्सा, रेफ्लेक्सोलॉजी का हम कैसे और क्या प्रयोग करें, और जो हमारी प्रेगनेंसी से साथ जुड़ी हुई मुख्य वैदिक संस्कार हैं, पुंसवन यानी गर्भधारण, नामकरण, अन्नप्राशन संस्कार की अवधारणा क्या है, प्रोसीजर क्या है, उनका ज्ञान विज्ञान क्या है, और उसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल का मॉडरेशन कैसे किया जाए, और परफेक्ट प्रीनेटल और पोस्टनेटल मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए काउंसलिंग की क्या मॉडलिटी हो, और ओवरऑल हम एक गृहस्थ जीवन को कैसे मेलोडियस और परफेक्ट बना सके। यानी ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रेटिव वे में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बताया जाएगा। ये सभी इस पेपर का डिटेल्स हैं,
मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो इस प्रोग्राम की ओरिएंटेशन से पहले मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है। यानी योग के अभ्यास में हम शुद्धि क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, धारणा, ध्यान, ये प्रेगनेंसी से पहले यानी प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए, गर्भ धारण के बाद और गर्भ को जन्म देने के बाद कौन सा अभ्यास किया जाए। यानी बेसिकली प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर हैं। वैसे हम गहराई से बारीकी से देखते हैं तो वीकली चेंजेस होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में, और ये चेंजेस फिटस के साथ भी होता है और माँ के साथ भी होता है। तो हम ये अलग अलग अवस्थाओं में योग के कौन सी शुद्धि क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, धारणा, ध्यान उपयुक्त तो होते हैं वो साझेदारी करेंगे। आहार, पोषण और न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात शामिल है, और पैरामेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से जो एक्सरसाइज थेरापी है वो भी इसमें शामिल है। लाइफस्टाइल की बात है, स्वदेशी जड़ी बूटी है, मूल रूप से प्राण, स्वर, मंत्र साधना इस प्रोग्राम की काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। और लास्ट में हम यज्ञ, बेसिकली थेरापेटिक यज्ञ की और वैदिक संस्कार की बात करेंगे, और साथ साथ में आपको प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी की अवस्था में प्लान कैसे बनाया जाए अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और भावी संतान की देखभाल के लिए, ये सारी बातें आपके साथ साझेदारी करेंगे। और इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी से संबंधित एरोबिक और योग अभ्यास के वैज्ञानिक प्रभाव बच्चे में और माँ में किस किस तरह से पड़ता है, क्या क्या पड़ता है, इसका साइंस भी हम आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस होती है वो भी साझेदारी किया जाएगा। योग, नेचर क्योर और फिटनेस एक्सरसाइज के जो अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है इससे वो साझेदारी किया जाएगा। और योग और नेचर क्योर एक्सरसाइज से संबंधित कौन से ऐसे अभ्यास है जो प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है ये भी बताएंगे। और साथ साथ में आपको प्रेगनेंसी से संबंधित डाइट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स के मैनेजमेंट की बात भी साझेदारी की जाएगी। और लास्ट में यज्ञोपैथी, नाद, ध्यान, वैदिक रिचुअल्स, स्पेशली मैंने आपको बताया गर्भधारण, उसके बाद नामकरण, अन्नप्राशन, 3 संस्कार इसमें शामिल होंगे। तो अपने आप में ये काफ़ी इंटीग्रेटिव, एविडेंस बेस्ड, यूनिक और हाईली रेलेवेंट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको हम पशुपति वेलनेस सेंटर के पैड में, पशुपति वेलनेस सेंटर के अंदर आपको सर्टिफाई करेंगे। और पशुपति वेलनेस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड फॉर्म है। और इसके आप यहाँ पे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, 10 नंबर सभी देख रहे हैं। और ये फॉर्म बेसिकली मेडिकल, पैरामेडिकल, योग, स्पिरिचुअलिटी, वेस्टर्न साइकोलॉजी, वैदिक अप्रोच सभी को मिला के हम व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के संवर्धन, रोगों का निवारण कैसे करें, और हम अपने चिर यौवन को कैसे मेंटेन करें, और ओवरऑल हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के प्रमोशन के लिए ये इंटीग्रेटिव मॉडल से संबंधित जो अलग अलग प्रोग्राम हैं उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ये फॉर्म की स्थापना की गई थी। इसके बायलॉज में सारी चीज़ें मेंशन है। तो हम आपको लास्ट में प्रोग्राम कंप्लीट होने पे सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट में प्रोग्राम के कन्वीनर और एक लीड टीचर के रूप में मैं साइन करूंगा, दूसरे लीड टीचर के रूप में डॉक्टर प्रकाश माल से जी साइन करेंगे, और एक इसमें फॉर्म के डायरेक्टर का साइन होगा। तो मैं आपकी शंका समाधान के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज स्पष्ट रूप से साझेदारी कर रहा हूँ। मुझे प्रोग्राम की संरचना, इसके विषय वस्तु
और इसके रेलेवेंस के बारे में आपके साथ इतनी बात साझेदारी करनी थी। आप सभी को पुनः इस कार्यक्रम में सजगता के साथ जुड़ने के लिए और अपनी जिज्ञासाओं को, अनुभवों को साझेदारी करने के लिए, अपनी शुभकामना और दुआ हमको संप्रेषण करने के लिए मैं पुनः पशुपति वेलनेस सेंटर के तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आप नया पैशन और इंतजाम के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें, सीखें, अपने अनुभव को, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को साझेदारी करें, अपने साथ जुड़े हुए फेथफुल पोटेंशियल लर्नर्स को इसमें जोड़ें और स्वयं लाभान्वित हो, दूसरों को लाभान्वित करें। साथ ही ये प्रोग्राम आपने बेसिकली वुमेन्स के सेल्फ हेल्थ केयर के लिए जो लोग योग के फील्ड में ऑलरेडी प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं, उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, उनके नॉलेज को इनरीच और अपडेट करने के लिए, इसी तरह से इसमें जो सहभागी अन्य हमारे रिसर्च के वर्क में जुड़े हुए अन्य साथी लोग भी हैं, तो उनके लिए भी प्रोग्राम उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जो हम विषय वस्तु आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं ये इंटीग्रेटिव है, एविडेंस बेस्ड है। इस प्रोग्राम के कंटेंट्स की वर्कआउट और लेसन प्लान के लिए हमने बहुत लंबे और गहरे रिव्यू किया है, ऑथेंटिक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्स को पढ़ा है, सारे डेलिब्रेशन साइटेड और रेफरेंस होंगे। तो इसीलिए इस मैटर का जो स्टडी है, इस प्रोग्राम में भागीदारी है, आपको वुमेन्स हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वुमेन्स हेल्थ के साथ जुड़ी हुई रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सहयोगी साबित होगा। तो इस अर्थ में जो भी लोग 18 से 65 के उम्र के समूह में आते हैं, एज ग्रुप में आते हैं, आपने सेल्फ हेल्थ केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और रिसर्च नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मीनिंगफुल है। तो इस प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी मैंने आपके साथ साझेदारी करी और मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपके साथ अभी भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप में साझेदारी कर सकते हैं। तो आपके लिए सभी तरह के प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन के लिए खुले हैं और इस कार्यक्रम को हम आज ओरिएंटेशन के बाद 6 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो इस बीच में अगर आपको जुड़ने की मनोभाव हो, आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में भागीदार होकर हमें अपना ज्ञान और कौशल का प्रवर्धन करना चाहिए, तो आप जुड़ जाइए। आपको हम स्वागत करते हैं और आपका हम अभिवादन करते हैं। तो इतनी बात के साथ पुनः इस कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी फेथफुल और पोटेंशियल लर्नर्स को मैं पशुपति वेलनेस सेंटर की तरफ से पुनः प्रणाम करता हूं, स्वागत अभिवादन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।